नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज ही 2018 के जीएस पेपर फोर्थ के मतलब को जीएस पेपर फोर्थ जो है उसका समापन है। तो आज इसका 12वां क्वेश्चन है कि एडवर्ड स्नोडन जो हैं कंप्यूटर विशेषज्ञ तथा सीआईए के पूर्व व्यवस्थापक जो थे, उन्होंने सरकार के निगरानी कार्यक्रमों के अस्तित्व के बारे में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का जो है उन्होंने खुलासा वो प्रेस में कर दिया। अनेक जो है कानून के जानकारों ने अमेरिकी सरकार के अनुसार जो है वो गुप्तचर्या अधिनियम 1917 का इसे उल्लंघन माना, जिसके अंतर्गत राज्य गुप्त बातों को सार्वजनिक करना राजद्रोह माना जाता है। इसके बावजूद स्नोडन ने चूँकि यह कानून तोड़ा था, उन्होंने यह तर्क दिया कि उनका यह करना चूँकि एक नैतिक दायित्व था। नैतिकता के दायित्व के कारण उन्होंने ऐसा किया। उसने अपने जानकारी सार्वजनिक करने को यह कहकर उचित ठहराया कि जनता को यह पता होना चाहिए कि उनके नाम पर उनके विरुद्ध क्या क्या किया जाता है, और जिसको बताना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। स्नोडन के अनुसार जनता द्वारा निजता के उल्लंघन को वैधानिकता की परवाह किए बिना उसको उजागर करना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक क्रिया तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। अनेक व्यक्ति स्नोडन से सहमत भी थे। केवल कुछ ने यह तर्क दिया कि स्नोडन ने कानून तोड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है, जिसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्नोडन का कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिकता की दृष्टि से उचित है? क्यों है या क्यों नहीं है, इस विषय पर परस्पर जो है वो मूल्य बताते हुए, पक्ष और विपक्ष में बताते हुए अपना तर्क दीजिए। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को पॉज करते हैं और आप आंसर लिखिए। नमस्कार दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि इस केस स्टडी का आंसर कैसे लिखना है। इस केस स्टडी का आंसर मैंने कुछ यूँ लिखा है कि प्रस्तुत केस स्टडी में मेरे सम्मुख संयुक्त नैतिक दुविधा की समस्या है। तो संयुक्त नैतिक दुविधा क्या है? संयुक्त नैतिक दुविधा ऐसी है कि आप किन्हीं दो समस्याओं को में से एक को भी साथ में लेके चलिए, तो उसमें भी आपको आगे जाके द्वंद्व होगा। तो इसमें जो संयुक्त नैतिक दुविधा की समस्या है, इसमें मेरे लिए एक तरफ जो है वो मेरे देश का हित है, यानी सार्वजनिक हित है, और दूसरी तरफ जो है मेरे देश की अखंडता है। मतलब सार्वजनिक हित बनाम अखंडता के मध्य का द्वंद्व है। और इसमें देखिए, इसमें समस्याएं क्या हैं और गुण क्या हैं, और इन समस्याओं में किन गुणों की परीक्षा है। तो आइए देखते हैं कि इनमें किन समस्या क्या है और इनमें किन गुणों की परीक्षा है। पहला, सार्वजनिक हित बनाम सरकारी हित का जो है वो द्वंद्व है, इनकी समस्या है। इसमें मेरी निष्पक्षता का गुण दांव पर है। दूसरा जो है जनता की निजता का जो कि दुरुपयोग हो रहा है, उसमें जवाबदेही का भी जो है वो गुण दांव पर है। तीसरा है देश की अखंडता बनाम व्यक्तिगत निजता है, उसमें कर्तव्य निष्ठा का गुण दांव पर है। तो इसमें हितधारक कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला एडवर्ड स्नोडन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं एडवर्ड स्नोडन इसमें एक हितधारक है, जो कि वो निजता की बात रिवील कर रहे हैं। दूसरा हमारा समाज है, जिनके निजता की बात रिवील हो रही है। तीसरा हमारा देश है, जिसकी अखंडता हेतु ये सारा कुछ हो रहा है, कि सभी लोग बोल रहे हैं कि अखंडता की बात पे चोट पहुंची है। तो आइए देखते हैं कि इसमें परस्पर विरोधी तत्व क्या है। पहला, व्यक्तिगत हित बनाम देश हित में इसमें बात आना चाहिए। तो गोपनीयता, मनुष्य हर व्यक्ति गोपनीयता को जो है एक निजी स्थान देता है। ये व्यक्ति के जटिल संबंधों को और व्यक्ति की भावनाओं आदि का सम्मान करते हुए ही बनाई गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुख्य उद्देश्य सभी व्यक्ति के खतरों से व्यक्ति की रक्षा ही होता है। और एक राज्य का भी कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों की एक अपने सीमा तक उसकी एक रक्षा की जाए। उसके विपक्ष में क्या तर्क है? इसमें विपक्ष में एक तर्क है कि अरस्तू ने कहा था कि व्यक्ति का जो है वो व्यक्तिगत हित से बड़ा उसका सामाजिक हित होता है, और सामाजिक हित से बड़ा उसका देश हित होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुट्टा स्वामीवाद में अनुच्छेद 21 में भी एक निजता का जो है वो सम्मान किया है और उसकी परिभाषा भी तय की है। इसमें नैतिकता बनाम वैधता की भी समस्या है। दोनों मूल ने निकटता से चूँकि संबंधित हैं, दोनों व्यवहार और कार्यों को भी रेगुलेट करते हैं। एक नैतिक रूप से सही भी होता है तो दूसरा वैधानिक रूप से गलत भी हो सकता है। दोनों में यही एक मेन अंतर है। जैसे समानता जो है वो सही है,
लेकिन समानता पे जो है वो आरक्षण जो दिया गया है वो समानता के मुद्दे पर गलत है, लेकिन वो नैतिक रूप से सही है। परंतु समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून भी आवश्यक है, ताकि ब्रोकन विंडो सिस्टम जो होता है वो उसको बढ़ावा ना मिले। ब्रोकन विंडो सिस्टम क्या होता है, मैंने कई बार आपको बोला कि अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप इसको एक सरल भाषा में इस तरह समझ लीजिए कि जो ब्रोकन विंडो की परिभाषा जिन्होंने दिया था उनके अनुसार कि अगर किसी घर की खिड़की टूटी हुई है तो वहाँ के जो राहगीर वहाँ से आ जा रहे हैं तो टूटी खिड़की देख के उनका भी मन मचलेगा और वो भी पत्थर उठा के उसे मार के तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ब्रोकन विंडो सिस्टम यही है कि अगर आपके समाज में अगर कोई कार्य जो है अगर किसी अपराध को बढ़ावा दे रहा है और अगर उस पर तत्काल रूप से रोक ना लगाई जाए तो अन्य लोग भी उसी व्यक्ति की तरह उस अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको अगले वीडियो में इस पर एक एक्सप्लेन भी बता दूंगा। सेकेंड ERC रिपोर्ट ने इस पर, चौथी रिपोर्ट में अपने शासन में नैतिकता में इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश भी डाला है। तो आइए आगे देखते हैं कि अतः एडवर्ड स्नोडन ने गुप्तता अधिनियम का उल्लंघन भी किया है, जो देश की अखंडता हेतु आवश्यक भी है। मतलब देश की अखंडता हेतु गुप्तता अधिनियम जो है वो आवश्यक है। एडवर्ड स्नोडन ने उसका उल्लंघन किया है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष होता है कि देश की अखंडता की सुरक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व होता है, और अखंडता है ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ भी मानी गई है। अतः गुप्तता की परिभाषा तय किया जाना ज़रूरी है, और निजता और गुप्तता के बीच में एक खाई तय की जानी ज़रूरी है, ताकि लोगों को उनकी निजता में का भी कुछ लाभ दिया जा सके और देश की अखंडता भी सुनिश्चित की जा सके, और देश की अखंडता के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा एक आंसर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।